मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। आज का पाम संडे आप सबों को, तमाम मसीहियों को मुबारक हो। आइए हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील और उसका 12वां बाब और 12वें बाब की 12वीं आयत से हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन कर के यस्सु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ लीं और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। और जब यस्सु को गधे के, और 14वीं आयत में लिखा है, जब यस्सु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयोन की बेटी है। उसके शागिर्द पहले तो ये बात ना समझे, लेकिन जब यस्सु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक़ में लिखी हुई थी और खुदावंद ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उस लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर की कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोइज़ा दिखाए। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़े जाने पर और उसके सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। आमीन। और आज का ये हवाला जो आपके सामने तिलावत किया गया है, इसी तरह मत्ती की इंजील और उसके 21वीं बाब में भी यही बात दर्ज है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब ईद में खुदा यस्सु मसीह आया यरूशलेम में, तो लोगों ने रास्तों में से डालियाँ काट कर खुदा यस्सु मसीह के कदमों में बिछाईं और अपने कपड़े उसकी राहों में बिछाएं और उसके इस्तकबाल को निकले। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि लोगों ने पुकार कर ये कहना शुरू किया, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और यूनानी ज़ुबान में जो होशना के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि ऐ खुदावंद यस्सु तू हमें छुड़ा, ऐ खुदावंद हमें छुड़ा। और लिखा है और इस्राएल का बादशाह। लोगों ने कहा कि इस्राएल का बादशाह आता है। और लोगों ने जब ये होशना होशना की आवाज़ को सुना तो वो डर गए और लोग कहने लगे कि ये आवाज़, ये नारा बुलंद ना करो, क्योंकि रोमी हैं जो लोग हैं वो बगावत पर उतर आएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे सिवा और कोई बादशाह नहीं, और ये जो बादशाह जिसके नारे बुलंद किए जा रहे हैं, ये हमारे सिवा और कोई बादशाह नहीं है। लेकिन खुदा यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा और लोगों से ये कहा कि अगर आज के दिन ये जो लोग चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे और वो ये कहना शुरू करेंगे कि ऐ बादशाह, ऐ इस्राएल के बादशाह, और होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और इसके बाद जब खुदावंद यस्सु मसीह ने इन लोगों को भेजा के सामने के गांव में जाओ और एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा और उसे मेरे लिए खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे तो उससे कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, तो वो फिलफौर तुझे उनके साथ जाने देगा। और 5वीं आयत में लिखा है, ऐ सयोन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। और जब खुदावंद यस्सु मसीह ने गधे के बच्चे पर सवार हुआ तो इसका मतलब है कि खुदावंद यस्सु हलीम है और फरोतन है। और उस दौर के लोग जब बादशाह गधे के बच्चे पर सवार थे तो ये समझा जाता था कि ये बादशाह हलीम है और दिल का फरोतन है। इसी तरह लोग जब उसके इस्तकबाल को निकले और लोगों ने उसके मोइज़ा देखे, और जब खुदावंद यस्सु मसीह ने लाजर को ज़िंदा किया तो तब भी बहुत से लोग अपने घरों से, अपने गाँव से निकल कर खुदावंद यस्सु मसीह के पास आए। और उन्होंने जब यस्सु ने लाजर को ज़िंदा किया तो फिर भी लोगों ने ये नारा बुलंद किया। और बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरों को चला। लोग उसके लिए होशना होशना के नारे लगाते हैं। और इसी तरह मत्ती की इंजील में भी लिखा है कि देखो
وہ ہم سے زیادہ ہے، اور لوگ اس کا جہان اس کا پیرو ہو چلا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے اس کے معجزات دیکھنے کے لیے آئے، اور سب نے کہا کہ ہوشنا ہوشنا، اے خداوند تو ہمیں بچا۔ اور آج ہمیں بھی یہی نعرہ بلند کرنا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ اے خدا ہمیں بچا۔ بے شک اس نے ہمیں چھڑایا اور بچایا ہے، اور کبھی بھی اس بات کو ہم نے نہیں بھولنا۔ اس لیے آج کا یہ پام سنڈے آپ سبوں کو مبارک ہو، اور اس پام سنڈے کی خوشیاں خدا آپ کو مبارک کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔